नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है और प्रेस की स्वतंत्रता के मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में है जाने माने पत्रकार राजीव उपाध्याय जी। हम आपका स्वागत करते हैं। राजीव भाई, सबसे बड़ी चीज होती है कि जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, प्रेस की स्वतंत्रता का एक मुद्दा है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इस मुद्दे पे हम आपसे बात करना चाहते हैं कि क्या है ये और वास्तव में इसकी हकीकत आज के संदर्भ में क्या है। देखिए, आज के संदर्भ में यदि इसकी हकीकत देखी जाए तो महज ये एक औपचारिकता ही रह गई है कि आज प्रेस स्वतंत्र है। क्या वास्तव में प्रेस स्वतंत्र है, इस पे बहुत डिस्कशन चलता रहता है। यदि हम देखा जाए तो इसको जब शुरुआत हुई थी 3 मई 1991 में, यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी शुरुआत की थी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। लेकिन उसके पीछे क्या ये कॉन्सेप्ट था कि वास्तव में जो धारणा थी, जिस उद्देश्य को लेकर इसे शुरू किया गया, वो देश का परिपालन आज हो पा रहा है? देखा जाए तो नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे बहुत से कारण हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं हैं। कुछ प्रेस मालिकों की व्यवस्थाएं हैं, कुछ पत्रकारों की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन हमको ये देखना होगा कि वास्तव में प्रेस स्वतंत्र रहे तभी लेखनी जीवित रहेगी। आज घर से जब रिपोर्टर निकलता है तो वो बहुत ही एक दबाव में निकलता है। वो ये सोचता है कि मेरे को जो खबर लिखनी है उसमें हमारे प्रेस की पॉलिसी, हमारे अखबार के पॉलिसी क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पॉलिसी क्या है, हमें उसका परिपालन करना होगा। तो वो नहीं लिख पाता जो उसके दिल में है, दिमाग में है। वो वह लिखता है जो ऊपर से आदेश आता है। तो इसलिए क्या ऐसी स्थिति में हम इसको प्रेस को स्वतंत्र मानेंगे? निश्चित है, बहुत सारी परेशानियों, बहुत सारी जटिलताओं के बीच से एक पत्रकार, बहुत पहले एक बात कही थी, हमारे ही बीच में एक पत्रकार थे महेश वाजपेयी जी, जी आजकल नहीं है। जी उनका कहना साफ था कि जिस तरीके से 32 दांतों के बीच में जीभ होती है जी। और वो अपना काम कर पाती है, हम्म तो कहीं ना कहीं पत्रकार को भी एक रास्ता निकालना होता है हम्म और निकालते भी रहे हैं। बहुत हम्म दिनों तक ये काम भी चला। हम्म मीडिया की परिभाषा हम्म जब सामने आई, पहले प्रेस फिर मीडिया, प्रेस का स्वरूप बदलता चला गया। जी पहले अखबार थे, अब डिजिटल मीडिया भी आ गया, हम्म सोशल मीडिया की जो स्थितियां हैं, हम्म पोर्टल न्यूज़ हैं, हम्म, बहुत सारी चीज़ें, सूचनाएं भी बहुत तेज़ी से आती हैं। जी अखबार में जिस तरीके से काम करते हुए एक पत्रकार अपनी पूरी ईमानदारी से किसी खबर के साथ न्याय करने की कोशिश करता है, तो वहाँ क्या परेशानियां सामने आती हैं। देखिए, परेशानियां ये हैं, हमें थोड़ा सा इसमें अलग हटके यह भी सोचना चाहिए कि क्या वो पाठक के साथ न्याय कर पा रहा है। पाठक तो यही सोच के अखबार पढ़ रहा है या टीवी में अपने न्यूज़ देख रहा है कि उसको जो न्यूज़ मिल रही है बिल्कुल स्वतंत्र न्यूज़ मिल रही है। अखबार के जो रिपोर्टर ने लिखा हुआ है बिल्कुल स्वतंत्र रूप से लिखा हुआ है। लेकिन क्या वास्तव में उस पाठक के साथ न्याय हो रहा है? वो ये नहीं समझ पा रहा है कि वो बायस्ड न्यूज़ देख रहा है, वो नहीं समझ पा रहा है कि वो बायस्ड अखबार पढ़ रहा है। आज उसके सामने मान लीजिए वो कोई भी खबर लेके आ रहा है तो उसे संपादक से पूछना पड़ेगा कि हम किस लाइन पर जाएं। क्या ऐसा तो नहीं है कि हम जिस लाइन पे जा रहे हैं वो हमारी पॉलिसी के विरोध में आ जाएगी? तो ऐसी स्थिति में जो स्वतंत्रता जो शब्द है वहां पे बाधित होता है, उसकी लेखनी वहां बाधित होती है, वहां लेखनी रुकती है। फिर वो नहीं लिख पाता जो उसको लिखना है, या वास्तव में जो खबर है, खबर जो सूचना पाठक तक पहुंचना चाहिए एक विशुद्ध रूप में, एक शुद्ध रूप में, वो खबर में कहीं ना कहीं मिलावट आ जाती है। राजीव भाई, जब हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू की थी उस समय एक मिशन थी जी पत्रकारिता, लगभग लगभग वो समय था और जी धीरे धीरे उसी के आसपास वो एक पत्रकारिता का संक्रमण काल भी कह दें। जी छोटी छोटी पत्रिकाएं, छोटे अखबार बंद होने लगे, हम्म फिर बड़ा कारपोरेट कल्चर आ गया। जी तो कारपोरेट कल्चर जो है वो अपने तरह से काम कर रहा है। अखबारों में जिस तरीके से स्थितियां हैं, जो बात आपने कही, निश्चित है कि अपनी पॉलिसी है और एक अखबार मालिक जो है वो केवल अखबार नहीं चला रहा है, इसके अलावा और भी दीगर उसके कारोबार हैं। तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि अखबार के जरिए वो अपने तमाम
जो इतर कारोबार हैं उनको संभालने की कोशिश करता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल अखबार कभी व्यावसायिकता की लपेट में नहीं आना चाहिए। आज हो यह गया है कि कारपोरेट घराने अखबार चला रहे हैं, जिससे ये पूरी तरह से व्यावसायिक हो गया है। हम बात करते हैं, यदि पुरानी बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार से मिशन हुआ करता था कि एक पत्रकार का कितना इज्जत होते थे कि यार वो रिपोर्टर है, जो वो लिखेगा, यदि इन्होंने लिखा है तो मतलब ये बिल्कुल सत्य है। एक बात कहूँ, बड़ा छोटा सा सेंटेंस था, हाँ। जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। बिल्कुल। बड़ा ही अच्छा लगता था। बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब तोप सामने है और अखबार जो है तोप के पीछे है। तोप के पीछे एक प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों लग रहा है एक रिपोर्टर पे, पत्रकार पर, या किसी अखबार पर, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे? आज प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों लगता है? आज पाठक ये हो गया है कि उसके दिमाग में ये होता है कि मैं फला चैनल खोलूंगा तो मेरे को फला पार्टी की न्यूज देखने मिल जाएगी जो उसके पक्ष में होगी। आज मैं फला अखबार पढ़ूंगा तो मेरे को लेखनी जो मिलेगी, उसमें जो खबरें जो मिलेंगी वो उस पक्ष में मिलेंगी और इसके विरोध में मिलेगी। ये पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्यों डेवलप हो गया? बाबा साहेब अम्बेडकर ने जी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया जी, अखबारों ने उसको बहुत दिनों तक निभाया भी। जी आज की स्थिति जो है, एक मीडिया की एक परिभाषा नई आ गई। जी, आज हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया बोल गोदी दिया मीडिया गया। बोलते हैं, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हम सभी इस बात से, आम पाठक भी जानता है कि वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सिर्फ सत्ता के लिए काम करता है जी, आम जनता के लिए काम नहीं करता। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं तो ये सोचता हूं कि शायद कभी वो वक्त आए कि एक सच्चा अखबार निकले, एक ऐसा अखबार निकले जिसपे कि पाठक को ये लगे कि ये बायस्ड नहीं है, इसे मैं पढ़ूंगा तो इसमें मेरे को वो न्यूज मिलेगी जो किसी भी पार्टी के विरोध में, राजनीतिक पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं होके जो सत्य खबर है वो मिलेगी। या मैं किसी चैनल की न्यूज देखूंगा तो मेरे को वो सत्यता उसमें दिखाई देगी। वो वक्त में अभी तो नहीं दिख रहा है कि किसी भी उसमें हमको नजर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं पाठक इस तलाश में भी रहता है। आज थोड़ा सा चेंज हो गया है, न्यूज का आदान प्रदान, सूचना का आदान प्रदान चेंज हो गया है डिजिटल मीडिया के आने के बाद में। आज यूट्यूब पे न्यूज आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो न्यूज में 50-50% यदि हम बात करें, कुछ खबरें तो ऐसी होती हैं कि वास्तव में बेबाक बहुत अच्छी होती हैं, और उसमें वे खबरें चलती हैं जो वास्तव में जो पत्रकार ये सोचता है कि मैं अपनी बात वहां नहीं कह पा रहा हूं, उस प्लेटफॉर्म पे नहीं कह पा रहा हूं, ये मेरा मीडिया है, इसमें मैं अपने दिल की बात कह पाऊंगा, और जनता की जो खबर है, जनता के लिए जो खबरें चाहिए हैं उस सूचना को मैं दे पाऊंगा। इसका सदुपयोग आज जो हो पा रहा है वो डिजिटल मीडिया कर रहा है। इसलिए आज डिजिटल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। राजीव भाई, बहुत सही बात कही। क्या है, अखबार या पत्रकारिता का एक धर्म था कि वंचित लोगों की बात उठाना, सरकार की वो योजनाएं जो आम गरीबों के लिए बनाई जाती हैं वो उन तक पहुंच रही हैं, सच के साथ उजागर करना। लेकिन कहीं ना कहीं आज वो सच पीछे चला गया है, और सरकार की भटेती करना या सरकार के पक्ष में बात करना या फिर सरकार के हितों के लिए काम करना, जिस तरीके से देखा जाता है कि समाज में एक धर्म विशेष, जाति विशेष को लेके टीवी चैनलों पे डिबेट होती है, और ये पत्रकारिता का धर्म शायद नहीं है। जी, ये बहुत ही एक प्रकार से, दरअसल एक बहुत ही, मतलब इसको कहेंगे, कुछ लोग अब आजकल जो न्यूज देखने लगे हैं टीवी पर, जो पाठक देख रहे हैं, वो अब मनोरंजन के लिए देखने लगे हैं कि यार देखो उसमें हम बैठकर देखेंगे किस प्रकार से भिड़ंत हो रही है, दो को आसपास बैठाल दिया, उसके बाद में शुरू हो गए। तो ये कभी भी न्यूज मनोरंजन का हिस्सा नहीं रही है। न्यूज जो है वो ज्ञान का हिस्सा रही है, हमें खबर प्राप्ति का हिस्सा रही है। एक एंकर थे, अब उनका नाम न ले, पूछता है भारत, इतनी तेजी से बोलते थे कि लगता था 144 करोड़ जनता की आवाज वही आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन बाद में वो भारत से जो पूछता है भारत कहते थे, अब उनसे कुछ पूछो तो वो चुप हो जाती है। यही कारण है जो विश्वसनीयता जो घट रही है। और देखिए, उसको भी जो लोग देख रहे थे, वो उनका जो ट्रेंड है वो एक मनोरंजन की दृष्टि से देख रहे हैं। वही मैंने कहा कि न्यूज जो है टेलीविजन पे एक मनोरंजन हो गया है।
लोग देख रहे हैं कि लड़ रहे हैं, उसमें भिड़ा रहे हैं एक दूसरे को, जो तथ्य है तथ्य से विहीन बातें हो रही हैं। आज डिजिटल मीडिया पे जो उस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात नहीं कह पाए, वो डिजिटल मीडिया पे जो अपनी बात कह रहे हैं, और जो इनको सवाल जो वहां नहीं पूछ पाते थे, वे अपने सवाल पूछ रहे हैं। आज सरकार से सवाल पूछने का पत्रकारों का धर्म है, लेकिन पत्रकार सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं क्योंकि न कहीं कहीं वो बाइज्ड कुछ अपनी ओर से भी हैं, कुछ कारपोरेट कल्चर से भी हैं, कारपोरेट घराने से भी हैं कि उनके अखबार की पॉलिसी है कि भैया हमको नहीं पूछना इनसे ये सवाल, क्योंकि वो हमारे पार्टी हमारा जो अखबार चला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जिन्होंने अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है, जिन ईमानदार पत्रकारों ने, और वे सवाल पूछने की हिम्मत कर रहे हैं, तो जनता आज उनको पसंद भी कर रही है, और उनको पसंद आ रहा है कि कम से कम हम अपनी बात, हमारी बात वे सरकार से पूछ पा रहे हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, बहुत सी संभावनाएं हैं दोस्त। जिस तरीके से राजीव भाई ने कहा है कि डिजिटल मीडिया पर एक बेहतर पत्रकारिता का दौर शुरू हो चुका है। आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।